हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, नए डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि बोलते हैं टेस्टिकुलर एट्रोपी। जैसे कि टेस्टिस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि टेस्टिस होता क्या है, तो फिर से मैं एक बार बता देती हूँ अगर आप लोग को नहीं पता हो तो टेस्टिस क्या होता है कि ये मेल का या किसी पुरुष का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जैसे कि ये क्या है, टेस्टिस पाउच, ठीक है। यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर होता है ये लेयर में बने जो होते हैं उसको बोला जाता है स्कॉटम, ठीक है। तो ये हो गया टेस्टिस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एट्रोपी क्या होता है। तो एट्रोपी का मतलब होता है कि किसी भी सेल का सिकुड़ जाना या बढ़ जाना या नंबर ऑफ़ सेल्स का बढ़ जाना या कम हो जाना या किसी तरीके से इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से एट्रोपी हो जाती है। तो आज हम लोग देखेंगे टेस्टिकुलर एट्रोपी, दैट मीन्स टेस्टिस का सिकुड़ना, है ना। क्या है? टेस्टिस का सिकुड़ना। किस वजह से टेस्टिस जो है वो सिकुड़ जाती है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जनरली ये जो टॉपिक है इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि क्या होता है कि जिस तरीके से जो एक महिला होती है, एक लेडीज़ होती है, ये टीनेजर्स होते हैं, ये अपने बारे में ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट या जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से जो मेल होते हैं या जो कोई पुरुष होता है वो इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं। ख़ास करके सिकुड़न वाली जो बात होती है उस बारे में बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ग्रुपिंग होता है, कई लोग बहुत मजाक भी उड़ा देते हैं, उनकी बात आ जाती है मर्दानगी पे बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिस होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना। इस नाम से क्या है, वो लोग शेयर नहीं कर पाते। कभी कभी तो ये भी देखा गया कि डॉक्टर से भी शेयर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आज देखते हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, और आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आए। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो टेस्टिकुलर एट्रोपी क्या होता है? जो टेस्टिस होता है पुरुषों का प्राइवेट पार्ट या पुरुषों का रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको बोलेंगे। तो टेस्टिस क्या होता है कि किसी कारणवश वो सिकुड़न आ जाती है, उसमें उसका साइज़ छोटा हो जाता है या उसमें सिकुड़न आ जाती है। तो वो किस वजह से होता है कि जर्म सेल और लीडिया का लॉस हो जाता है। अब सवाल ये है कि जर्म सेल और लीडिया होता क्या है। तो जर्म सेल होता है स्पर्म, ठीक है, स्पर्म, और लीडिया होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है ये? स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन। ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, ठीक है, हार्मोन्स होता है जो कि इसका सिक्रेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से बंद हो जाता है या लॉस हो जाता है। और जो स्पर्म होता है वो तो आप लोग जानते ही होंगे कि स्पर्म क्या होता है ना। एक बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है, जिसके कारण जो टेस्टिस होता है वो श्रिंक हो जाता है या सिकुड़ जाता है ना। उसी को बोलते हैं कि टेस्टिकुलर एट्रोपी। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी कि जो टेस्टिकुलर एट्रोपी होता है वो किस कारण होता है कि जो जर्म सेल और लीडिया जो होता है उसका पूरी तरीके से लॉस हो जाना या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना या उसका सिक्रेशन ना होना, इसकी वजह से ये टेस्टिकुलर एट्रोपी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में, ठीक है। तो इसके जो कॉजेज़ हैं, एग्जैक्टली जो कॉजेज़ हैं वो तो अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ कॉज ऐसे हैं जो देखा गया है ना। तो इसमें सबसे पहले आता है एज, ठीक है। जैसे ही पुरुषों का जो एज जो है ज़्यादातर बढ़ते जाता है तो जो ये हार्मोन्स है वो सीक्रेट होना बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है ना। कभी कभी क्या होता है कि इसका यूज़ नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, जो पेनिस होता है उसका यूज़ नहीं हो पाता है, या टेस्टिस होता है एज बढ़ने के साथ साथ उसका यूज़ नहीं हो पाता है। इसके कारण क्या है, ये प्रॉब्लम, सिकुड़न वाली जो प्रॉब्लम होती है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर देखेंगे टेस्टिक्यूलर कैंसर।
तो टेस्टिकुलर कैंसर की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, सिकुड़न वाली प्रॉब्लम जो हो जाती है। टेस्टिकुलर कैंसर कैसे होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि टेस्टिस का प्रॉपर एरिया में नहीं आना, टेस्टिस पाउच में, स्कॉटम में टेस्टिस का जो आ जाना चाहिए वो नहीं आ पाता है, जिसके कारण टेस्टिस अगर एब्डोमेन में है या थाई के बीच में है तो वहाँ पे क्या होता है, कैंसर के जो रिस्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एट्रोपी, टेस्टिकुलर एट्रोपी के एक रीज़न में से ये भी रीज़न हो सकता है। और काइटस दैट मीन कि जो स्कॉटम वाला एरिया होता है या जो पेनिस वाला एरिया होता है या टेस्टिस वाला जो एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है या उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकता है। ठीक, फिर देखते हैं एक्सर्शन ऑफ एल्कोहल। तो भाई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिन लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट ज़्यादा लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं या सामान्यतः बोला जाए तो धूम्रपान का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, उसके में ये क्या है, धीरे धीरे प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि HPV वायरस, है ना, HPV वायरस अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल की वजह से वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है ना। खैर वो तो HPV जो टॉपिक है वो तो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी हम टेस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेस्टिस में क्या है कि अल्कोहल यूज़ करने से, स्मोकिंग वगैरह यूज़ करने से ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उनमें भी ये देखने को मिलता है। जिसको हाई डायबिटीज़ होता है उनके में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फिर देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में जैसे कि जो पुरुषों के जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या है, प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो पाते हैं। अब टेस्टिस अगर वहाँ पे होगा ही नहीं, स्कॉटम में नहीं होता है कभी कभी, तो क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके वजह से उसमें क्या है, सिकुड़न की प्रॉब्लम चालू हो जाती है ना। तो मतलब कि इम्बैलेंस होते रहता है, मतलब कभी सिक्रेशन हुआ, कभी सिक्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ते जाती है तो क्या है, हमारी बॉडी जो है प्रॉपर वर्क करना बंद कर देती है। क्योंकि जब हम मैच्योर होते हैं, जब हमारा एडल्ट वाला एज होता है तो हम सोचते नहीं हैं कि हमको आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 50 साल की उम्र जब हो जाती है, 50 से 55 साल की जब उम्र हो जाती है तो उस समय ये सब धीरे धीरे हमको एक एक करके पता चलते जाता है। आजकल तो कॉमन सी चीज़ है, सबसे पहले तो डायबिटीज़ होगा, डायबिटीज़ हुआ तो किडनी और लीवर में प्रॉब्लम आना चालू हुआ। अगर किडनी और लीवर में अगर प्रॉब्लम चालू हो गया तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है ना। तो ये सब क्या है, हमारे जो बॉडी के जो सिस्टम है थोड़े से ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का जो हार्मोनल है वो भी इम्बैलेंस होते रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्पर्म काउंट। अब टेस्टिस में सिकुड़न आ जाती है, जिसके वजह से क्या है कि जो स्पर्म का जो काउंट होता है वो ही बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जो जर्म सेल है और जो लीडिया सेल है वो प्रॉपर लॉस हो चुका है। तो स्पर्म वहाँ बनेगा ही नहीं, और स्पर्म बनेगा ही नहीं तो क्या होगा, स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके सिम्टम्स, कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सिम्टम होता है कि जो पेनिस होता है उसका साइज जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है ना। दूसरा देखेंगे जो पेल्विक एरिया होता है ना, उसे पेल्विक एरिया है, वहाँ पे जो हेयर्स होते हैं वो धीरे धीरे उसका ग्रोथ जो होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि जो पेल्विक एरिया में जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन जब टेस्टिकुलर एट्रोपी वाली जो प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे क्या होता है, पेल्विक एरिया का जो हेयर होता है वो पूरा लॉस हो जाता है। ठीक है, फिर है सेक्स ड्राइव। ठीक, सेक्स ड्राइव में क्या होता है कि टेस्टिकुलर एट्रोपी जो होता है उसके कारण क्या होता है, सिकुड़न आ जाती है, किसमें, टेस्टिस में। तो उसके कारण सेक्स ड्राइव होता है या सेक्स इंटरकोर्स होता है, उसमें क्या है, उसमें लॉस हो जाता है या उसमें धीरे धीरे कमी आ जाती है या कम हो जाती है। तो ये एक देखने को मिल सकता है।
फिर है वेट लॉस। इसमें वेट लॉस भी देखने को मिलता है, क्योंकि क्या रहता है कि जो पेशेंट होते हैं उनमें डायबिटीज़ प्रॉब्लम भी होती है ना, जिसके कारण वेट लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद फीवर हो गया, फीवर, नोज़िया या वॉमिटिंग, ठीक। और देखेंगे कि इसमें पेनिस या जो टेस्टिस होता है उस एरिया में पेन, जलन, ये सब धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। ये सारे इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। क्या क्या सिम्टम्स है कि पेनिस में जो है उसका साइज़ जो होता है वो छोटा हो जाता है, पेल्विक एरिया के जो हेयर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, सेक्स ड्राइव कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सब है। और पेनिस टेस्टिस में जलन या पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जा सकता है। तो डायग्नोसिस करने के लिए अगर हम जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा यूएसजी करेंगे। यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको कि बोला जाता है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। फिर है क्या, ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ब्लड टेस्ट में भी ये सिम्टम्स जो है वो पता चल जाते हैं। फिर क्या करेंगे, स्वैब ऑफ ऑर्गन्स। स्वैब ऑफ ऑर्गन्स तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्योंकि अभी कोविड में क्या हुआ था कि उसका टेस्ट कैसे किया जाता था, हमारे नाक से और हमारे गले से क्या स्वैब निकाला जाता था। कैसे स्वैब निकालते थे कि जैसे कि जिस तरीके से ईयरबड होता है, तो क्या करते थे कि नाक में और गले में उसका स्वैब थोड़ा सा पार्टिकल निकाल लिया जाता था। उसी तरीके से कि जो टेस्टिस वाला एरिया होता है वहाँ पर से एक स्वैब करके एक सैंपल निकाला जाता है और उसको लैब में भेज दिया जाता है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे क्या, हार्मोनल टेस्ट, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जो इसका सिकुड़न है, टेस्टिस का जो सिकुड़न है वो किस कारण हो रहा है, हार्मोनल्स के इम्बैलेंस के कारण हो रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, हार्मोनल्स का भी टेस्ट किया जाता है। तो ये कि कुछ डायग्नोसिस है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, स्वैब ऑफ ऑर्गन और हार्मोनल टेस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है ना, इसका ट्रीटमेंट। तो देखिए, ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। प्रॉपर टाइम टू टाइम आप न्यूट्रिशन लीजिए, टाइम टू टाइम मेडिसिन्स लीजिए, टाइम टू टाइम खाना खाइए, है ना, स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, अल्कोहल में या किसी भी प्रकार का धूम्रपान करने में ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग एंटीबायोटिक, ठीक है। तो जैसे ही डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो इसमें क्या दिया जाता है, कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्योर हो सकता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो प्रॉब्लम क्योर हो सकता है। फिर देखेंगे हार्मोनल थेरेपी या इंजेक्शंस। हार्मोनल थेरेपी में क्या करते हैं कि हार्मोन अगर सीक्रेट नहीं होता है, स्पर्म अगर काउंट नहीं होता है, स्पर्म नहीं बनता है, तो उसके कारण क्या दिया जाता है, हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है या इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है इसका सर्जरी, ठीक है। अगर ये तीनों की वजह से अगर ठीक नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी करवाना। सर्जरी तो ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि वो पार्ट जो होता है वो सेंसिबल पार्ट होता है, सेंसिटिव होता है, तो सर्जरी जो है ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है। तो ये था टेस्टिकुलर एट्रोफी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हम किसी भी डिसीज़ के बारे में अगर डॉक्टर से सलाह लेते हैं या जा कर के हम लोग शेयर करते हैं, तो डॉक्टर क्या है कि बहुत सारे प्रकार के ब्लड टेस्ट वगैरह लिखाते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता ये रहती है कि डॉक्टर के पास अगर थोड़े से भी चीज़ के लिए अगर हम जाते हैं तो वो हमसे ब्लड टेस्ट करवाएंगे, अरे क्यों इतना खर्चा करवा रहा है, इतने में तो हमारा बहुत सारा इलाज हो सकता था। लेकिन
क्या करना है, वहाँ पे डॉक्टर की बात मानना है और हमको पूरी तरीके से जो ब्लड टेस्ट है, क्योंकि जब तक डॉक्टर जड़ को पकड़ेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा वो। तो अगर सोनोग्राफी के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये सेंसिबल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसके लिए प्रॉपर सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करे या जो भी रिकमेंड करे उसको आप ज़रूर करवाइए। इसमें खर्चे को ना देखिए, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है ये। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। एनी क्वेरीज वगैरह होगा तो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।